बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए गोश्त की एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जिसके आगे तमाम रेसिपीज़ फेल हो जाएंगी। बनने में इंतहाई आसान और जायका भी ऐसा कि खाने वाला सालों याद रखे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे खाने के बाद तबीयत बिल्कुल भी भारी नहीं होगी। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे 1/4 कप ऑयल। इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी। 1 मिनट ऑयल में भून लेने के बाद ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज स्लाइसिस में कट किए हुए प्याज। प्याज को गोल्डन नहीं करेंगे, बस मीडियम फ्लेम पर ट्रांसलूसेंट रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है। इस पॉइंट पर शामिल करेंगे 1 किलो बीफ। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर गोश्त को फ्राई करेंगे। इससे होगा ये कि अगर गोश्त की कोई थोड़ी बहुत स्मेल हुई तो वो निकल जाएगी। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए गोश्त का कलर चेंज होकर रेड से वाइट हो गया है। अब शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन। 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर गोश्त को मज़ीद पका लेंगे। इस दौरान हमारा लहसुन भी पक जाएगा। आपने साथ साथ हिलाते भी रहना है। तकरीबन 7 मिनट के बाद गोश्त की कुछ ऐसी कंडीशन है। अभी ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज रफली चॉप्ड टमाटर। 4 से 5 मिनट पका लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर नरम हो चुके हैं। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से हिला लेने के बाद शामिल करते हैं 4 कप गर्म पानी। ठंडा पानी आपने ऐड नहीं करना, इससे गोश्त के रेशे सख्त हो जाते हैं और ये देर से गलता है। अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर 50 से 60 मिनट पका लेंगे ताकि गोश्त गल जाए। और अगर प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो 30 से 35 मिनट 3 कप पानी डालकर प्रेशर देंगे। साथ साथ इसे चेक भी करते रहेंगे। अभी तक ये मुकम्मल तौर पर नहीं गला और ज़्यादा पानी भी इसमें मौजूद है। तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बोटी फुली गल चुकी है। माशाअल्लाह देखिए कैसे रेशे अलग हो गए हैं। अब फ्लेम को हाई करके एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब शामिल करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 3/4 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे। माशाअल्लाह बेहतरीन भुनाई हो चुकी है। इस पॉइंट पर 1/4 कप दही शामिल करेंगे। दही का पानी खुश्क होने तक मीडियम लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब शामिल करेंगे 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर पका लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसे डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। माशाअल्लाह बहुत लाजवाब लग रहा है। माशाअल्लाह देखिए क्या ही खूबसूरत कलर आया है। सुभान अल्लाह।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से भुने गोश्त को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह देखिए बोटी बिल्कुल गली हुई है, इसका एक एक रेशा अलग हो रहा है। अब एक नवाला बना लेते हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। माशाअल्लाह ये इतना मज़ेदार है कि जी चाहता है कि बंदा खाता ही जाए। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये इतना टेस्टफुल है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।